नमस्कार दोस्तों और स्वागत है आपका आपके अपने ही YouTube चैनल बीएड एग्ज़ाम पर। दोस्तों इस वीडियो में अभी हम डिस्कस कर रहे हैं कि जो भी आपका एग्ज़ाम हो रहा है उसके हिसाब से आपको कैसे तैयारी करनी है। तो आपने देखा होगा कि अभी मैंने आपको वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन भी बताए थे, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं वो आप पहले से आप डिस्कस कर भी रहे हैं। तो आप बिल्कुल प्रीवियस ईयर पेपर को ध्यान में रखते हुए अपनी तैयारी को करें, उन्हें बिल्कुल भी ना छोड़ें। प्रीवियस ईयर से कोई भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटना चाहिए। इसके अलावा आप जो भी अपनी तैयारी कर सकते हैं वो तो करते ही रहें। तो इसी क्रम में चलिए आप शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन को देख लेते हैं। मैं यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा ये नहीं बताने वाला कि इनका आंसर क्या होगा, क्योंकि अभी समय नहीं है, बट मैं कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको बता देता हूँ और मैं आपको समझा देता हूँ कि अगर आप लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन भी तैयार कर लेते हैं तो आपका शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन कैसे तैयार हो जाता है या वेरी शॉर्ट आंसर टाइप, क्योंकि वही टॉपिक्स आपके घुमा फिरा के बार बार पूछे जाते हैं। सो याद रखिए, अगर आप 1 से 2 साल का भी पूरा प्रश्न पत्र तैयार कर लेते हैं, पूरा क्वेश्चन पेपर तैयार कर लेते हैं, तो आपकी 90% तैयारी हो जाती है। आप बिल्कुल भी इसको मजाक ना समझें। मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ कि आपका दिल रखने के लिए या आपको मैं कोई गलत संदेश देना चाहता हूँ। बिल्कुल मैं आपको अपने अनुभव से बता रहा हूँ कि अगर 2 से 3 साल का भी अगर प्रश्न पत्र आप सही से तैयार कर लेते हैं, आपको उसके अलावा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप उतने प्रश्न भी अगर समझ के पढ़ते हैं तो उसके आधार पर आप सारे प्रश्नों के उत्तर दे सकते हैं। तो फिलहाल चलिए पहला प्रश्न ले लेते हैं। देखिए इसमें हम बार बार आपको बहुत डिटेल में नहीं बताऊंगा मैं आपको, क्योंकि आपके भी समय वेस्ट होता जाता है। तो यहाँ पे अगर देखेंगे हम लोग सेक्शन बी से जो आपका क्वेश्चन होता है, ये जो क्वेश्चन आपका 2 है, देखिए डिस्क्राइब इंडियन विकास के सिद्धांतों और उनकी शैक्षिक निहितार्थों की व्याख्या कीजिए। तो विकास के जो 7-8 सिद्धांत हैं आपको पता है, वो लिखेंगे और साथ ही साथ में ध्यान रखेंगे कि ऐसे क्वेश्चन में अगर आपके पास में 2 ऑप्शन हैं तो आप इसमें से ये क्वेश्चन सेलेक्ट करेंगे। फ़ायदा क्या है देखिए इसमें, नहीं देखिए इन दोनों क्वेश्चन में माफ़ करिएगा, मैं आपको बता, ये आपका यहाँ पे ये क्वेश्चन ज़्यादा इजी पड़ेगा। डिस्कस द कोलबर्ग थ्योरी ऑफ मोरल डेवलपमेंट एंड इट्स एजुकेशनल इम्प्लीकेशन। आप पूछेंगे क्यों, तो क्योंकि जो कोलबर्ग का थ्योरी है वो थोड़ा सरल भी है, तो आप उनको आराम से लिख सकते हैं। और उसके अलावा लेकिन जब आप ये क्वेश्चन करते हैं प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट, तो पहले आपको प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट लिखना पड़ेगा और उसके साथ साथ आपको उदाहरण लिखने पड़ेंगे। तो अगर आपको उदाहरण पता हो तो जरूर इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें, और अगर आपको ना पता हो तो फिर मैं सजेस्ट करूंगा कि आप कोलबर्ग थ्योरी के साथ जाएं, क्योंकि इसके जो है 3 स्टेजेस हैं आपके, 3 लेवल्स और 6 स्टेजेस में बटा हुआ है, जो कि आसान है आपको याद करना भी। सो इस क्वेश्चन को आप तैयार कर लें। इसके बाद फैक्टर्स अफेक्टिंग, देखिए ये क्वेश्चन आपका लॉन्ग में भी पूछा गया अलग अलग तरीके से सोशल चेंज को, तो आप इन क्वेश्चंस को रेडी करना चाहें तो इसको भी रेडी कर सकते हैं, और ये अच्छे प्रश्न हैं आपके इस तरह के। देखिए डिस्क्राइब द इन्फ्लुएंस ऑफ कम्युनिटी। अब आपका यहाँ ये भी पूछ सकता है कि बालक के विकास पर, ये क्वेश्चन जैसे मैं आपको बताता हूँ, बालक के विकास पर समुदाय के प्रभाव को। आपका प्रश्न ये हो सकता है कि बालक के विकास पे परिवार का प्रभाव क्या, बालक के विकास पे शिक्षक का क्या प्रभाव, बालक के विकास पे स्कूल का क्या प्रभाव। तो इस तरह के प्रश्न आपके आ सकते हैं, तो आप बिल्कुल तैयार रहें। इन सारे प्रश्नों का ना उत्तर तकरीबन एक ही जैसा होता है, तो आपको इस तरह से अपने उत्तर को थोड़ा मॉडिफाई करना आना चाहिए। तो एग्जाम में जब भी ऐसे क्वेश्चन आए आप उसको लिख दें। अब देखिए यहाँ पर भी है आपका अनुसूचित जातियों की शिक्षा पर संक्षिप्त लेख लिखे। यहाँ पर आपको हो सकता है पूछा जाए कि पिछड़ा वर्ग, जो है यहाँ पे नाम ना लिख के आपसे पूछा है पिछड़ा वर्ग या पिछड़े जातियों की शिक्षा पर संक्षिप्त लेख लिखे। वही सारी चीज़ें होती हैं, ज़्यादा अंतर नहीं होता। बस हाँ, एक दो स्पेसिफिक आर्टिकल्स होते हैं वो आपके लिखना जरूरी होता है, वो थोड़ा बदल जाएगा। अगर यहाँ महिलाओं की शिक्षा पर आपको संक्षिप्त लेख लिखना होता तो भी तकरीबन वही बातें हम कर सकते थे। सो आप ध्यान रखिए, इस तरह के प्रश्न आ सकते हैं कि भाई कि कोई भी अगर पिछड़ा वर्ग है, चाहे वो महिलाएं हो, माइनॉरिटीज़ हो, SC STs हो, या आर्थिक रूप से पिछड़ा कोई भी व्यक्ति हो, उसकी शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए तकरीबन एक ही प्रकार के सुझाव होते हैं। थोड़ा बहुत उसमें आपको बदलाव करना होता है, जो कि जैसे कुछ स्पेसिफिक आर्टिकल हैं या कुछ विशेष प्रावधान होते हैं जो वर्ग संबंधित होते हैं, तो वो आपको ध्यान रखते हुए तकरीबन सारे पॉइंट्स एक ही जैसे होते तो आप उनको वहाँ पे ऐड करेंगे। अब ये क्वेश्चन मैंने कई बार आपको बताया, इसका उत्तर भी मैंने आपको दे दिया। अगर अभी तक आपके पास सॉल्यूशन नहीं तो प्लीज़ मुझे आप जरूर बताएं कि भारत में शिक्षा संबंधी प्रावधान, इसको तो आप रट लें, आप इसको याद कर लें। ये तो मैं आपको 110% बोलता हूँ कि ये प्रश्न आ सकता है और आएगा ही, चाहे वो कुछ शॉर्ट में आ जाए, वेरी शॉर्ट में आ जाए, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में, तो ये क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं छोड़ कर जाएंगे आप। एक्सप्लेन द फैक्टर्स अफेक्टिंग नेशनल इंटीग्रेशन। अब देखिए अगर आप इस क्वेश्चन को तैयार कर लेते हैं, राष्ट्रीय एकता को प्रभावित करने वाले तत्वों, तो आपका ये लॉन्ग आंसर टाइप में भी आ सकता है। सो आप ध्यान रखें, ये क्वेश्चन जो हम अभी डिस्कस कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि ये क्वेश्चन जो है आपके सिर्फ यहाँ शॉर्ट में आया है तो आपके शॉर्ट में ही आएगा। ये क्वेश्चन आपके लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में भी आ जाता है। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन और शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में जो रिपीट होते हैं क्वेश्चन, बस वर्ड लिमिट अलग होती है, बाकी क्वेश्चन दोनों एक ही जैसे होते हैं। एजुसेट जो है
2016 में पूछा गया, उसके बाद दोबारा पूछा नहीं गया है, तो इस बार पूछे जाने की पूरी संभावना है कि एजुकेशनल सैटेलाइट क्या है। इसका सॉल्यूशन मैंने आप तक पहुंचाया था पिछले वीडियो में, अगर नहीं मिला है तो आप प्लीज़ बताएंगे मुझे, और आप अपने लेवल पे भी इसका आंसर जरूर तैयार करने की कोशिश करें। सॉल्यूशंस के लिए दोस्तों आप प्लीज़ मुझे कांटेक्ट कर लें, मैं कोशिश करूंगा आप तक हर एक व्यक्ति तक पहुंचाने की, चाहे आप टेलीग्राम ग्रुप के माध्यम से ले लें या फिर अगर आप चाहें तो मैं आपको इंडिविजुअली शेयर कर पाऊंगा, बट इंडिविजुअली थोड़ा मुश्किल होता है। लेकिन आप टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन करते हैं तो मेरे अलावा वहाँ पर और भी लोग हैं जो आपकी त्वरित हेल्प करेंगे, इमीडिएट हेल्प करेंगे। सो एक्सप्लेन द चीफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एडोलेसेंट। यहाँ पे आपका ये भी पूछ सकता है, एक्सप्लेन द चीफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ, यानी कि किशोरावस्था की मुख्य विशेषताओं का संक्षिप्त व्याख्या करें। आपसे ये भी पूछ सकता है कि बाल्यावस्था की मुख्य विशेषताओं का संक्षिप्त विवरण करें। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि मतलब इस तरह के प्रश्न आपके आने की पूरी संभावना होती है। तो फिलहाल आप यहाँ पे किशोरावस्था को ध्यान रखें, किशोरावस्था के ऊपर प्रश्न बनना अनिवार्य है तो जरूर आता है। तो मेरा सुझाव यही होगा कि आप वर्ष 2016, 17 और 18 तक के शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन को एक बार देख लें, आपका हो जाएगा। राइट शॉर्ट ऐसे ऑन मॉडर्नाइजेशन, आधुनिकरण पर संक्षिप्त लिखें। आपको याद होगा यही प्रश्न आपका लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में भी पूछा गया, थोड़ा सा और एक्सप्लेन करने के लिए बोला गया उसमें। तो आपको मैं बता रहा हूँ जैसा कि शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन तकरीबन एक दूसरे में परिवर्तित होते रहते, आपस में फेरबदल होता रहता है, बस शब्दों की सीमा बढ़ा दी जाती है। चलिए अब देखते हैं 2017 में, देखें क्या क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। अगर हम बात करते हैं शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन की, देखिए यहाँ पर हमारे पास में है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, डिस्क्राइब द डेवलपमेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ चाइल्डहुड। जैसा कि मैंने अभी बताया था, वहाँ पे किशोरावस्था के बारे में पूछा गया था, यहाँ पे बालावस्था की विकासगत विशेषताओं के बारे में पूछा गया। तो आप सोशल लर्निंग थ्योरी अभी देखेंगे आप यहाँ पे, जैसे आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि भाई सोशल लर्निंग थ्योरी के ऊपर आपको बताना। तो ये जो कुछ प्रश्न मैं आपको डिस्कस कर रहा हूँ दोस्तों, ये आपस में रिपीट होते रहते हैं। इसके अलावा राइट 5 डेफिनेशन ऑफ डेमोक्रेसी, अगर आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले तो आप यही करें क्योंकि ये आसान है, बट हाँ ये सटीक होना चाहिए तभी आपको पूरे अंक मिलेंगे, ये भी ध्यान है। अगर आपको याद नहीं है तो इस क्वेश्चन को बिल्कुल भी अटेम्प्ट ना करें। इसके अलावा फिर उससे बेहतर आप जो इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें, डिस्क्राइब द मीनिंग ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन, राष्ट्रीय एकता के अर्थ को समझाएं, क्योंकि यहाँ पर आप फिर अपने अनुभव के हिसाब से इसमें उत्तर लिख सकते हैं और आपको अंक भी मिलेंगे। लेकिन यहाँ पर इस क्वेश्चन में आप अपने अनुभव के आधार पर नहीं लिख सकते क्योंकि परिभाषा की बात की गई जो कि सही और सटीक होना चाहिए। इसके अलावा चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, इन व्हाट वेज, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है कि एजुकेशन का पूछ सकता है कि एजुकेशन, यही क्वेश्चन हमने देखा था आपका लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में भी पूछा हुआ था कि भाई जो एजुकेशन होता है आपका किस प्रकार से मॉडर्नाइजेशन या फिर अर्बनाइजेशन से प्रभावित करता है। सो इसको हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे। चलिए अगले क्वेश्चन, राइट योर सजेशन फॉर सॉल्विंग द एजुकेशनल प्रॉब्लम्स ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट। तो अनुसूचित जातियों, देखिए ये प्रश्न जो आपको दिख रहा है यहाँ पे, आप इसको भी यहाँ पे मैंने आपको बताया था यही क्वेश्चन हमने देखा था आपका जो है 2016 में भी पूछा गया है। तो इस तरह से क्वेश्चन रिपीट भी होते रहते हैं आपके, आप देखेंगे कई सारे प्रश्न हैं जो आपके आगे भी क्वेश्चन जो है आपके रिपीट हो रहे हैं। तो आप ध्यान रखें कि ऐसा परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर आप लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन भी रिपीट तैयार कर लेते हैं तो आपको बहुत सारे क्वेश्चन जो शॉर्ट में रिपीट होते दिख जाएंगे। इसके राइट यूनिफॉर्म एजुकेशनल स्ट्रक्चर, ये थोड़ा नया क्वेश्चन है लेकिन ये क्वेश्चन आपने देखा होगा कि सामाजिक परिवर्तन में शिक्षक की भूमिका पर प्रकाश डाले। पिछले में था स्कूल की भूमिका पर या परिवार की भूमिका पर प्रकाश डाले, अभी यहाँ पे शिक्षक की भूमिका। तो आप समझ गए होंगे क्वेश्चन किस तरह से पूछे जाते हैं। अब चलते हैं 2018 में, देखते हैं। देखिए 2018 में भी इस तरह के ही प्रश्न हैं, गिव द रोल ऑफ टीचर इन इक्वालिटी ऑफ एजुकेशन। तो शिक्षक के रोल के ऊपर आपका क्वेश्चन जरूर बनेगा, आप वहाँ पे देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे अगर आप देखेंगे, यहाँ पे जो मैं आपको दिखा रहा हूँ कि प्रश्न संख्या जो 3 है कि शिक्षक का योगदान जो होता है आपका, उसके ऊपर प्रश्न आपको जरूर पूछा जाएगा। तो शैक्षिक अवसरों की समानता में अध्यापक की भूमिका को स्पष्ट करें। उसके बाद एक अच्छे नागरिक के कुछ महत्वपूर्ण, ये आप क्वेश्चन कर सकते हैं। मेरे हिसाब से इन दोनों क्वेश्चन के हिसाब से आप अगर दोनों में पूछा जाए तो मेरे हिसाब से आपको ये क्वेश्चन करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे आप अपनी तरफ से बहुत सारे पॉइंट लिख सकते हैं। तो यहाँ पर कर सकते हैं। वैसे आप ये क्वेश्चन भी करें, बहुत अच्छा है, बट ये कि ये क्वेश्चन करना आपके लिए ज़्यादा सरल होगा इसकी तुलना में। फिर उसके बाद डिस्क्राइब द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ चाइल्डहुड, बाल्यावस्था की मुख्य विशेषताएं। तो बाल्यावस्था की मुख्य विशेषताएं क्या हैं वो आप यहाँ पर बताना है आपको। तो आप इसको लिख सकते हैं इन दोनों क्वेश्चन में, गिव द फैक्टर्स अफेक्टिंग लैंग्वेज डेवलपमेंट, भाषा विकास को प्रभावित करने वाले तत्व। मेरे हिसाब से आप इस क्वेश्चन के साथ जाएं। ये जो क्वेश्चन आपको दिख रहा है, आप पूछेंगे कि ऐसा क्यों, तो मैं आपको बताऊंगा क्योंकि ये जो क्वेश्चन है इसमें आप अपने अनुभव के हिसाब से, अपने नॉलेज के बारे में कुछ जनरल बातें भी लिख सकते हैं। लेकिन अगर आप क्वेश्चन नंबर
अथवा में जाएंगे, ये जो आपका दिख रहा है, अगर हम इसके साथ जाते हैं तो आपको स्पेसिफिक लिखना पड़ेगा कि भाषा के जो 4 तत्व है, फोनेम्स होते हैं, आपके मॉर्फीम्स होते हैं, सिंटैक्स होता है, तो ये सारी चीज़ें आपको, कॉन्टेक्स्ट होता है, तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, तभी आपको इसमें आंसर लिख पाएंगे आप, और तभी आपको उत्तर भी मिलेगा। तो अगर आपको ना पता हो तो बिल्कुल आप इस क्वेश्चन के साथ जाएँ, और ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ही आप अटेम्प्ट करें। चलिए और देख लेते हैं इसमें और क्या महत्वपूर्ण प्रश्न है, देखते हैं। इसके अलावा थ्रो लाइट ऑन द मेन कॉजेस ऑफ टेररिज्म, जैसा कि मैंने आपको बताया कई बार रिपीट हो रहा है, थ्रो लाइट ऑन कॉजेस ऑफ टेररिज्म, इस तरह के डिस्क्राइब मेन रोल ऑफ डेमोक्रेसी एजुकेशन, वही है। तो इस तरह के क्वेश्चन आपके आते रहते हैं। क्वेश्चन को देकर परेशान नहीं होना, इसमें तकरीबन हर क्वेश्चन में आपका एक ही जैसा आंसर होता है, तो आप क्वेश्चन के लिए कुछ एक मेन जो इंपॉर्टेंट रेगुलर पॉइंट होता है कि हर एक उत्तर में आप उसको लिख सकते हैं, ऐसे कुछ पॉइंट्स आपको याद होने चाहिए। 8-10 पॉइंट सब क्वेश्चन में अटेम्प्ट कर सकते हैं आप, तो ऐसे कुछ पॉइंट, रेडी टू यूज़ पॉइंट्स आपके पास होने चाहिए। अब देखिए यहाँ पे एक अगला प्रश्न मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पे आपसे पूछ लिया है कि डिस्क्राइब द मेन, यहाँ पे दिखाता हूँ मैं आपको, आपका आ गया कि डिस्क्राइब द न्यू प्रॉब्लम ऑफ नेशनैलिटी इन इंडिया। अब ये क्वेश्चन आपके लिए थोड़ा टफ हो जाएगा, क्योंकि ये आपके लिए प्रश्न भी नया है, इसमें आपको बहुत सारा, अगर आपने स्टडी नहीं किया है तो आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं कर, लेकिन आप भारत में राष्ट्रीयता की जो नई समस्याएं, इसका वर्णन करने के लिए आपको पता होना चाहिए। तो अगर पता ना हो तो इसे अटेम्प्ट ना करें, बल्कि इसकी जगह आप ये काम कर सकते हैं, आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। देखें यहाँ पर जो है पूछा गया है, मैं आपको बताता हूँ, दिखा देता हूँ। सो आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें कि अभिवृद्धि और विकास के सिद्धांत बताएं, तो आप इसको लिख सकते हैं अगर आपको पता हो तो। आप सिद्धांत क्या होता है कि अभिवृद्धि का क्या है कि भाई जो सिद्धांत होता है कि एक समय के साथ रुक जाता है, शारीरिक विकास को परिभाषित करता है, इस तरह से पॉइंट्स आपको पता है। विकास भी आपको पता है, सर्वांगीण विकास, हर एक पक्ष में जो विकास होता है उसे हम लोग विकास करते हैं। इस तरह से पॉइंट्स को आपको, आप यहाँ पे जनरल वे में लिख सकते हैं, तो आप ऐसे प्रश्नों को सिलेक्ट करें। चलिए अब वर्ष 2019 का भी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। सो जस्ट अ मिनट, मैं इसको जूम कर देता हूँ। सो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं अभी, एक मिनट। यहाँ पे हमारे पास जो क्वेश्चन है उनके पास चलते हैं, पहला प्रश्न ले लेते हैं। देखिए कुछ क्वेश्चन तो आपको रिपीटेड दिख रहे होंगे अभी। व्हाट आर द डिफरेंसेस, देखिए यहाँ पे आपको मैं दिखाता हूँ। अब क्वेश्चन संख्या 2 जो है यहाँ पे ये क्वेश्चन देखिए, व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। अभी आपको बताया मैंने कि ये क्वेश्चन आपका है, तो ये पूछा जा सकता है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। एक बॉक्स बनाएंगे, एक साइड ग्रोथ लिखेंगे, एक साइड डेवलपमेंट, यानी कि अभिवृद्धि और विकास, और इनके बीच में अगर ये 8 नंबर का क्वेश्चन है तो कम से कम 8 पॉइंट तो आपको लिखने ही हैं दोनों के बीच में अंतर के लिए, तो इतना आप कर सकते हैं। अथवा आप इसमें लिख सकते हैं एरिक्सन के थ्योरी को, जैसा कि यहाँ पे आपको दिया गया है, आप देख सकते हैं एरिक्सन का थ्योरी भी है, तो अगर आपको पता हो तो 3 लेवल्स और 6 स्टेजेस में बटा हुआ है एरिक्सन का थ्योरी, आप उसे बता सकते हैं कि किस तरह से होता है आपका ऑपरेशनल। देखिए आप एरिक्सन थ्योरी के बारे में मैंने आपको याद करना बताया था आपका, कि आपका ऑपरेशनल से पहले प्री ऑपरेशनल और उसके बाद में पोस्ट ऑपरेशनल, इस तरह से 3 स्टेजेस होती हैं, तो वो आप यहाँ पे मेंशन कर देते हैं, तो आसान है आपका। आप एरिक्सन थ्योरी भी लिख सकते हैं। इसके अलावा देखिए क्वेश्चन को अगर हम लोग थर्ड क्वेश्चन पे चलें, तो थर्ड क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन बाय एडोलेसेंट साइकोलॉजी। किशोरावस्था के ऊपर प्रश्न आना ही है। किशोरावस्था की कोई भी एक टॉपिक अगर आप ठीक से पढ़ लेते हो, हर एक प्रश्न को कर देंगे। अगर आपने किशोरावस्था की वो वाला क्वेश्चन किया होगा जिसमें बोलते हैं कि स्ट्रेस, स्ट्रेन एंड स्टॉर्म का अवस्था होती है, तो तब भी आप इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं। सो ये आप करते हैं। किशोर मनोविज्ञान से क्या अभिप्राय, सारे क्वेश्चन के आंसर मैंने दोस्तों आपके साथ शेयर किए हैं, वीडियोस भी अपलोड किए हैं। अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो वीडियोस को चेक कर सकते हैं। अगर आप टेलीग्राम में जुड़े होंगे तो आपको इसका सॉल्यूशन भी मिल गया होगा। नहीं मिला है तो प्लीज़ ज्वाइन करें, सॉल्यूशन लें और अपनी तैयारी को और मजबूती दें, एक सही दिशा दें। आपके मैक्सिमम अंक आने चाहिए। देखिए अभी बच्चे जो है सुबह से ही परेशान हो गए, परीक्षा आना नहीं हुआ कि, आप लोग को ध्यान रखना है इन सारी चीज़ों का कि आपको यहाँ पर कर लेना है तैयारी भी। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। व्हाट इज़ द रोल ऑफ एजुकेशन इन नेशनल इंटीग्रिटी एंड अंडरस्टैंडिंग। ये क्वेश्चन आपका शायद पिछले वर्ष में पूछा गया है, तो इसे भी आप थोड़ा सा तैयार कर लें। ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन रिपीटेड है, ये नहीं करना कि मैं जितने क्वेश्चन बता रहा हूँ सब करना, ये सारे रिपीटेड क्वेश्चन है। मतलब ये टॉपिक्स में आपको समझा रहा हूँ, क्योंकि ये क्वेश्चन आपने पहले भी देखा होगा। तो अगर इन टॉपिक्स को आप तैयार कर लेते हैं, एक साधारण रूप से एक जनरल पॉइंट्स इनके बारे में तैयार कर लें, आप सारे क्वेश्चन के आंसर कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे है, व्हाट आर द चैलेंज डज एजुकेशन फेस इन प्रमोटिंग सोशल चेंज। सामाजिक परिवर्तन लाने में शिक्षा जो योगदान करना चाहता है, शिक्षा के संबंध समक्ष वो कौन सी समस्याएं आती है। मतलब कि हम चाहते हैं ना कि शिक्षा के माध्यम से सामाजिक परिवर्तन करें। तो शिक्षा, जब सामाजिक परिवर्तन करने का शिक्षा के माध्यम से हम प्रयास करते हैं, तो हमें किन समस्याओं का समाधान करना पड़ता है, उसका उत्तर इस क्वेश्चन में लिखना है।
अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाई कास्ट, क्लास एंड जेंडर, व्हाट आर इट्स रोल इन आइडेंटिटी फॉर्मेशन। तो ये देखिए थोड़ा डिफिकल्ट और लेंदी क्वेश्चन है। मैं कोशिश आपको सजेस्ट करूंगा कि आप ऐसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट ना करें, मगर इसका आंसर मैंने आपको दे दिया है, इसका वीडियो भी अपलोडेड है, तो आप उसको भी चेक कर सकते हैं। लेकिन मेरा सुझाव होगा कि परीक्षा में आप ऐसे लंबे क्वेश्चन को अटेम्प्ट ना करें, ऐसे लेंदी क्वेश्चन को अटेम्प्ट ना करें। आप इसकी जगह पे देखिए, हाँ ये अच्छा क्वेश्चन है। व्हाट इज़ द रोल ऑफ स्कूल इन एंड करिकुलम इन इस्टेब्लिशिंग पीस बाय एजुकेशन। ये अच्छा क्वेश्चन है, आप लिमिटेड है इसको लिख सकते हैं। पीस की परिभाषा देंगे, फिर करिकुलम किस तरह से, यानी कि पाठ्यक्रम किस प्रकार से मदद कर सकता है शांति व्यवस्था स्थापित करने में, शांति शिक्षा को आपका प्रमोट करने में, उस तरह से आप लिख सकते हैं। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन हो सकता है। तो आप इसके जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन को पहचानें कि कौन सा क्वेश्चन मैं अच्छे से लिख सकता हूँ और कौन सा नहीं लिख सकता हूँ। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों जो चीज़ें अभी चर्चा की हैं, ये सारे क्वेश्चन नहीं, मतलब अलग अलग क्वेश्चन नहीं है, बल्कि इन क्वेश्चन को आपको रिपीट नहीं करना है, बल्कि इन टॉपिक्स को आपको ध्यान रखना है और इन टॉपिक्स को छोड़कर नहीं जाना है। तो क्वेश्चन जो आपको इंपॉर्टेंट लगे इनको तैयार तो जरूर करेंगे, साथ ही साथ जो रिपीटेड टॉपिक्स हैं उनको जरूर ध्यान दें और उनको तैयार कर लें। सो शाम को भी मैं मिलूंगा और शाम तक जो भी सॉल्यूशंस हो सकता है मैं वो आप तक शेयर करने की कोशिश करूंगा। जो भी चीज़ें हो सकती हैं वो आपको मैं पीडीएफ के फॉर्मेट में शाम को देने का प्रयास करूंगा। जितनी जल्दी हो पाए मैं अपने कम्युनिटी पोस्ट में डाल दूंगा, आपको वीडियो का वेट करने की जरूरत नहीं है, वहाँ पे पीडीएफ लिंक होगी, मैं बीच बीच में पोस्ट करता रहूँगा, आप लोग उसका एक्सेस करके आंसर्स लेते रहें। तो जो भी क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ उनके आंसर भी मैं आपको जरूर दे दूंगा वहाँ पर, सो आप देख सकते हैं। चलिए आगे हम लोग अभी मिलते हैं। और अब ये बच्चे इतना परेशान करते हैं, चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए आपको मैं कुछ क्वेश्चन और दे देता हूँ, आप यहाँ पे देख लें और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।